नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एजेंडाधारी राकेश टिकैत के भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। राकेश टिकैत और उनकी गैंग को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली मेट्रो से लेकर देश के लगभग सभी संस्थान और सड़कों पर भी वाहन हर रोज की तरह तोड़ते नजर आ रहे हैं। भारत बंद को समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, आम आदमी पार्टी और तमाम वामपंथी दलों को देश की जनता ने करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग भारत खुला है ट्रेंड कर रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसानों को बरगलाने वाले एजेंडाधारी राकेश टिकैत और उनकी सहयोगी पार्टियां कांग्रेस पार्टी, सपा, तमाम विपक्षी दलों को एक बार फिर देश की जनता ने और खास तौर पर देश के किसानों ने करारा जवाब दिया है। दरअसल राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इसका कोई असर देश में देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से इससे पहले चक्का जाम और भारत बंद का ऐलान वो कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी असर देश में देखने को नहीं मिला था और एक बार फिर से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां हर रोज की तरह सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा है। यानी जिस तरीके से राकेश टिकैत तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर ये एजेंडा चला रहे हैं, किसानों को बरखलाने की कोशिश की जा रही है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। साफ तौर पर अब देश के किसान जो है इनकी असलियत समझ चुका है और यही वजह है कि आज भारत बंद का कोई भी असर देश में देखने को नहीं मिल रहा है। अलग अलग देश के कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर नोएडा, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग शहर, लखनऊ से लेकर बिहार की राजधानी पटना से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां हर रोज की तरह ही सब कुछ नॉर्मल है। शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, तमाम जो ऑफिस हैं वो खुले हुए हैं, सड़कों पर वाहन हर रोज की तरह ही दौड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर तस्वीरें बता रही हैं कि किसी भी तरीके से राकेश टिकैत अब देश की जनता और खास तौर पर देश के किसानों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश का किसान जो है वो राकेश टिकैत की असलियत को समझ चुका है। और यही वजह है कि जो किसान संगठन ये दावा कर रहे थे कि पूरे भारत से लोगों का भारी समर्थन उन्हें मिलेगा, भारत बंद सफल होगा, ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा था। लेकिन ट्विटर पर अगर गौर किया जाए तो लोगों का समर्थन भारत बंद को नहीं बल्कि हैशटैग भारत खुला है ये दरअसल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। साफ तौर पर लोग ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया पर फोटोज के जरिए अपने अपने शहरों का हाल बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां भारत बंद का कोई असर है भी या नहीं। आपको बता दें, तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें यह समझने की बेहद जरूरत है कि किसान नेता विरोध कर रहे हैं, असल किसान विरोध नहीं कर रहा है। राकेश टिकैत को टैग किया गया है, उन्हें कहा है कि राकेश टिकैत अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं और इन नेताओं के कारण मेरा देश बंद नहीं होगा जो अपने फायदे के लिए किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हैशटैग भारत खुला है। तो साफ तौर पर तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है कि किस तरीके से सुपर फ्लॉप जो है ये भारत बंद हो चुका है। तमाम जो विपक्षी दल हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो, अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस भारत बंद का समर्थन जो है उनकी तरफ से किया गया था। राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट करते हुए यह लिखा था कि दरअसल किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को यह पसंद नहीं है, इसलिए आज भारत बंद है। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही राहुल गांधी हैं जो राजस्थान में पहुंचकर वहां के किसानों को ये कहते हैं कि वो उनका कर्जा माफ करेंगे, लेकिन जब सरकार आती है तो वही किसानों से झूठ बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तो इनकी असलियत पहले ही देश के सामने आ चुकी है। वही अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती, चूंकि उत्तर
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले किस तरीके से किसानों को बरगलाया जाए, किस तरीके से किसानों को अपने पक्ष में किया जाए, इसकी तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है ये ट्वीट किया है, बीजेपी पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, और आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया है। शिवसेना से लेकर तमाम वामपंथी दल, यहां तक कि चेन्नई में भी तमाम जो दल हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये जो नए कृषि कानूनों का विरोध है, ये कृषि कानूनों का विरोध नहीं है, ये सरकार का विरोध हो रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से भारत को बदनाम किया जाए उसकी ये कोशिश है, और इस कोशिश में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई है और राकेश टिकैत को खुला समर्थन किया जा रहा है। लेकिन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि हम इस भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे, हमारा भारत बंद नहीं होगा। साफ तौर पर लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और अपने अपने शहरों की तस्वीरें उनकी तरफ से ट्वीट की जा रही है। पटना से तस्वीरें सामने आई हैं जहां भारत बंद का समर्थन पटना नहीं करता है, ये साफ तौर पर लिखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें, चूंकि गाजीपुर बॉर्डर पर वहां संयुक्त किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, ये एजेंडाधारी जो राकेश टिकैत और गैंग है, ये वहां बैठी हुई है। लेकिन इससे सटा जो इलाका है, फिर चाहे वो साहिबाबाद का हो, लोनी हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, वहां पर साफ तौर पर जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने इस भारत बंद का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। और ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं, ये किसानों का नुकसान कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए अब राकेश टिकैत की असलियत क्या है ये देश का हर एक किसान समझ चुका है। और यही वजह है कि आज जो भारत बंद का इन्होंने ऐलान किया है उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि एहतियात के तौर पर जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, हाई अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया गया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में चूंकि ट्रैक्टर परेड की आग में ये टिकैत और गैंग तांडव मचा चुकी है, लाल किले का अपमान किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का अपमान किया। और यही वजह है कि इस पूरे भारत बंद से पहले जो राजधानी दिल्ली की सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। लाल किले के आसपास जाने वाले सारे रास्तों को बंद किया गया है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाहिर तौर पर रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं जान की स्थिति भी जरूर देखने को मिल रही है। और वहीं दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये एहतियात के तौर पर जो सुरक्षा के मद्देनजर कदम है वो जरूर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से उठाए गए हैं। चूंकि एक बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जो कुछ भी ट्रैक्टर परेड की आड़ में हुआ वो तस्वीरें भुलाई नहीं जा सकती हैं। और यही वजह है कि इस बार राकेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा और ये भारतीय किसान यूनियन के नेता इस तरीके की कोई गुंडागर्दी, अराजकता और ये तांडव ना कर पाए, इसको लेकर पहले से ही तमाम जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं वो कर दिए गए हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन के नेता भानु प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल भारत बंद करके राकेश टिकैत आतंकी गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, इस किसान आंदोलन का हिस्सा भी रह चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि वो भारत बंद का समर्थन नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सभी पदाधिकारी, ब्लॉक, जिला, मंडल और प्रदेश सबको ये आह्वान मैं करता हूं कि भारत बंद का कोई भी सहयोग ना करे और इसका कड़ा विरोध करे। ऐसे संगठन जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है उनको सरकार दबाने की कोशिश करे। ये भानु प्रताप सिंह की ओर से बयान दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत बंद से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। क्या भारत बंद करके ये यानी राकेश टिकैत अपनी आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ाना चाहते हैं? आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया, उसी तरह की गतिविधियों को ये
बढ़ाना चाहते हैं, तो साफ तौर पर राकेश टिकैत को घेरा गया है और उनसे कई सवाल पूछे गए हैं। इससे पहले भानु प्रताप सिंह ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि दरअसल राकेश टिकैत सबसे बड़े दलाल हैं और कांग्रेस की फंडिंग से ये पूरा आंदोलन, ये फर्जी आंदोलन जो है वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहा है। वहां शराब बांटी जा रही है, वहां किसानों के नाम पर ये जो चुने हुए कार्यकर्ता हैं ये बैठे हुए हैं और इस तरीके से अराजकता और गुंडागर्दी उनके द्वारा फैलाई गई है। और एक बार फिर से उन्होंने ये अनुरोध किया है कि भारत बंद का कोई भी समर्थन ना करे, क्योंकि इससे सिर्फ राकेश टिकैत देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं। तो राकेश टिकैत क्या कुछ कर रहे हैं ये अब देश की जनता समझ चुकी है और यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो से लेकर राजधानी दिल्ली के तमाम रास्ते, तमाम शिक्षण संस्थान, तमाम जो ऑफिस हैं जिन्हें बंद करने का दावा जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया था कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विस है वो जारी रहेंगी, जबकि निजी दफ्तर, शिक्षण और अन्य संस्थान, दुकानें, उद्योग और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो तमाम चीजें बंद रहेंगी। ये दावा उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन ये दावा पूरी तरीके से खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि बस अगर कोई बैठा है तो गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर वो गिने चुने संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, वो प्रदर्शनकारी, वो उपद्रवी जो कहीं ना कहीं देश में माहौल बिगाड़ने की पहले भी कोशिश कर चुके हैं। और हालांकि पूरी तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही है, भारत बंद का कोई भी असर भारत में फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। अलग अलग देश के बड़े शहरों की तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर हर रोज की तरह सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सामान्य चल रहा है और सोशल मीडिया पर हैशटैग भारत खुला है ये ट्रेंड कर रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन नए कृषि कानूनों के लिए खुला समर्थन भी देश के किसान देते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल राकेश टिकैत को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, जहां वो कहीं ना कहीं देश को, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो है वो तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर रच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय कर चुकी है, कितना बड़ा धोखा वहां राजस्थान में हो रहा है, इस पर भी कांग्रेस पार्टी को जरूर गौर करना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।